धवलपुर गांव चांदनी रात में सोया हुआ है। उसकी शांत सुंदरता उन भयावह रहस्यों के बिल्कुल विपरीत है जो वह समेटे हुए। प्राचीन मीनार एक खामोश प्रहरी दूर से उभरती है जो अंधेरी चट्टानों पर लंबी भयावह छाया डालती है। ग्रामीण एक साथ झुंड में जमा हो गए। उनकी फुसफुसाहट मीनार के बारे में डर और जिज्ञासा की एक ताना बाना बुन रही थी। उनकी आंखों में डर कौंध जाता है जब वे आखिरी रोशनी की मीनार की ओर देखते हैं। एक ऐसा नाम जो रूह कंपा देता है। उनके चेहरे जो फीकी चांदनी से रोशन थे, एक गहरी बेचैनी सतह के नीचे छिपे एक खामोश डर को उजागर करते हैं। आरव, नील और काव्या एक मेज के चारों ओर इकट्ठा होते हैं। उनके सामने एक पुराना नक्शा और किताबें फैली हुई हैं। उनके चेहरे उत्साह से भरे हुए हैं। जैसे ही वे मीनार के रहस्य में उतरते हैं, उनकी आंखों में आशंका की एक साझा भावना कौंध जाती है। आरव आगे झुकता है। उसकी आंखें एक भयंकर दृढ़ संकल्प के साथ चमक रही हैं। उसके भीतर रोमांच की एक चिंगारी प्रज्वलित हो रही है। वह अपनी आवाज में दृढ़ता से घोषणा करता है, आज रात हम इस रहस्य को उजागर करेंगे। एक वादा हवा में भारी पड़ रहा है। आधी रात के आवरण में तीन दोस्त एक घुमावदार रास्ते पर चल रहे हैं। हर कदम के साथ हवा ठंडी होती जा रही है। गहरी होती परछाइयां उनसे चिपकी रहती हैं क्योंकि अनदेखा महासागर एक घना बढ़ता हुआ कोहरा छोड़ता है। घूमता हुआ कोहरा परिदृश्य को निगल जाता है। उनकी दुनिया को उनके सामने कुछ ही फीट तक कम कर देता है। अनदेखी गहराइयों से एक भयानक फुसफुसाहट हवा में तैरती है। दूर की जरूरी चेतावनियों जैसी आवाज। ठंडी हवा उनके चेहरों को काटती है। हर सांस गहरे होते अंधेरे में एक भूतिया धुएं के समान है। उनकी आकृतियां अस्पष्ट हो जाती हैं। अथक कोहरे और सर्द अनदेखी उपस्थिति में समा जाती है। परित्यक्त दंगर के चारों ओर हवा भारी और ठंडी है। एकमात्र ध्वनि लहरों का दूर लयबद्ध टकराव है। अचानक लाइट हाउस बीकन जल उठता है। एक तेज चकाचौंध कर देने वाली किरण रात के घने अंधेरे को चीरती हुई निकलती है। हम एक दूसरे को बड़ी बड़ी आंखों से देखते हैं। हमारे सीने में दिल जोरों से धड़क रहे हैं। डर और उत्साह का एक भयानक मिश्रण हमें जकड़ लेता है। हमें एक भयावह एहसास होता है। यह लाइट हाउस वर्षों से वीरान पड़ा है, फिर भी इसकी रोशनी अब अंधेरे को चीर रही है। मीनार के प्रवेश द्वार से एक ठंडी हवा अंदर आती है जो अज्ञात का एक शांत बर्फीला स्वागत करती है। जैसे ही वे प्राचीन संरचना में कदम रखते हैं, हवा भारी, नम और ठंडी हो जाती है। जैसे ही वे ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं, सीढ़ियां चरमराती हैं और मुड़ने लगती हैं, अपने आप घूमने लगती हैं। बदलती सीढ़ी उन्हें ऊपर खींचती है। अंधेरे में एक भयानक अदम्य शक्ति टावर के शिखर पर धूल के कण एक गंदी खिड़की से छनकर आती हल्की चांदी में नाच रहे हैं जो एक जर्जर मेज को रोशन कर रही है। काव्या की उंगलियां एक पुरानी खुली डायरी के घिसे हुए कवर पर फिरती हैं जिसके नाजुक पन्ने भूले हुए रहस्यों को फुसफुसा रहे हैं। उसकी आंखें खोज से चौड़ी फीकी स्याही को स्कैन करती हैं, प्राचीन शब्दों के महत्व को आत्मसात करती हैं। मैं इस मीनार का रखवाला हूं। अगर रोशनी बुझ गई तो सब कुछ अंधेरे में डूब जाएगा। काव्या बुदबुदाती है। तेज हवा चल रही है जिससे टावर की रोशनी अनियमित रूप से टिमटिमा रही है, जिससे नाचती हुई परछाइयां बन रही हैं। काव्या हाथ बढ़ाती है। उसका हाथ कांप रहा है क्योंकि वह मायावी चमकती रोशनी को पकड़ने की कोशिश करती है। जैसे ही उसकी उंगलियां रोशनी को छूती हैं, एक काली छाया प्राचीन दीवार से अलग होकर अशुभ रूप से कुंडलित हो जाती है। छाया खुद को बुर्ज के प्राचीन संरक्षक के रूप में प्रकट करती है जो अभी भी अपनी पवित्र रोशनी की फियर्सली रक्षा कर रही है। मीनार के शिखर के खुले मेहराबों से एक ठंडी हवा चलती है जो चांदनी रात में एक अकेला संतरी है कीपर खड़ा है। एक दुबला पतला सिलहूट, उसका प्राचीन रूप चंद्रमा की तेज अलौकिक रोशनी के खिलाफ उकेरा गया है। आरव थका हुआ होने के बावजूद दृढ़ खड़ा है। उसकी निगाहें अडिग हैं क्योंकि वह रहस्यमय कीपर का सामना करता है। कीपर की काली आंखें एक अलौकिक प्रकाश से चमकती हैं, एक भयावह चेतावनी, प्रकाश को बुझने मत देना, दुर्घटनाओं से सावधान रहना। आरव की आवाज दृढ़ और स्पष्ट हवा को चीरती हुई आती है। अब हम इस रोशनी का ध्यान रखेंगे। सुबह की पहली किरण मीनार की चोटी को चूमती है, आसमान को नरम अलौकिक रंगों से रंगती है। रात की परीक्षाओं के बाद स्थान पर एक गहरी शांति छा जाती है, एक पवित्र खामोशी। वॉचमैन की छाया एक धुंधली अलौकिक रूपरेखा शांति से मुस्कुराती हुई प्रतीत होती है। छाया हवा में घुल जाती है। उसका प्राचीन कार्य पूरा हो गया है, केवल आश्चर्य छोड़ जाती है। तीनों दोस्त एक दूसरे को देखते हैं। उनके चेहरों पर राहत और अनकहे सम्मान का गहरा मिश्रण अंकित है। धवलपुर गांव धूप में नहाया हुआ है। एक शांत मुखौटा एक गहरे रहस्य को छिपा रहा है। मीनार आशा और रहस्य का एक विशाल प्रकाश स्तंभ एक अलौकिक चमक के साथ रात के आकाश को भेदता है। ग्रामीण मीनार को गहरी श्रद्धा से देखते हैं, फिर भी उनकी आंखों में एक स्पष्ट भय झलकता है। कोई भी अकेले मीनार के पास जाने की हिम्मत नहीं करता। उसका रहस्य उन्हें विस्मय और भय में बांधे रखता है। तीनों दोस्त जो कभी साधारण थे अब नायक के रूप में खड़े हैं। कृतज्ञ ग्रामीणों द्वारा उनकी जय जयकार की जा रही है। हवा में एक सर्द फुसफुसाहट गूंजती है, अगर रोशनी बुझ गई तो रक्षक लौट आएगा।